तो नमस्कार दोस्तों, सारे एस्पिरेंट्स का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज फिर मैं एक नया सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और ये सेट होने वाला है हमारा प्योर हिंदी का। प्योर हिंदी का मतलब कि इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हमारा ये जनरल हिंदी का दूसरा सेट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, एक सेट ऑलरेडी उसका मैंने हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है मुहावरा। मुहावरे से क्वेश्चन है कि कान का कच्चा होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, या कम सुनाई देना, क्या हो जाएगा? तो देखो, कान का कच्चा होने का मतलब होता है, एक तो ये हम कह सकते हैं कि किसी की भी बातों में आ जाना। ठीक है, किसी ने आपके कान में एक तरफ से कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी भी बात मान ली आपने, दूसरे तरफ से कोई बोल रहा है तो उसकी भी बात मान ली आपने, है ना। और एक और मीनिंग क्या हो जाएगा उसका कि सुनी सुनाई बातों पर क्या कर लेना, विश्वास कर लेना। मतलब खुद जाकर प्रूफ नहीं देखना स्वयं से, बल्कि दूसरों की बातों पर क्या कर लेना, विश्वास कर लेना, कान का कच्चा हो जाएगा। अगला है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। इसमें रेखांकित शब्द कौन सा समास होगा? अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? तो देखो, इसका क्या हो जाएगा? आजीवन। अगर ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है, तो ये कैसा शब्द होता है? इसमें पहला पद जो होता है वो कैसा होता है? अव्यय होता है। जैसे आ लिखा है या प्रति लिखा है, ठीक है, या फिर यथा लिखा है, तो ये हमारे क्या है? ये अव्यय है हमारे। ठीक है, तो अगर ऐसे शब्दों से अगर हमारा कोई शब्द जो है शुरू हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अव्यय भाव समास कहलाएगा। और दूसरा पद कैसा होता है इसका? दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये हमारा सीधा सीधा क्या बन जाएगा? अव्यय भाव समास। अगला है सप्तर्षि में कौन सा, मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विग्रह संधि विच्छेद कैसा हो जाएगा? ठीक है, सप्तऋषि का। तो देखो, एक तो देख लेते हैं पहले सप्तऋषि। देखो, सप्त लिखेंगे, धन क्या हो जाएगा? वो ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि। तो देखो कहाँ आ रहा है आपका? पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, बचा क्या हमारा? तीसरा। और ये कौन सा हमारा संधि हो जाएगा? तो ये हमारा संधि हो जाएगा क्या? गुण। गुण में क्या होता है कि अ के साथ तथा आ के साथ, मतलब बाद में, ठीक है, ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आ जाए तो उसका जो क्या कह सकते हैं, उसका जो नया शब्द बनेगा उसमें क्या रहेगा? छोटा ए रहेगा या छोटा ओ रहेगा या फिर अर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? गुण स्वर संधि को पहचानने का तरीका। ठीक है, अगला है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, भी आया नहीं है, उसको क्या कहेंगे? आगत पतिका, प्रवत्स्य पतिका, प्रोषित पतिका, या आगमिष्यत पतिका? हाँ, ये थोड़ा साउंड अजीब कर रहा है, बट ये किसका आपका किससे रिलेटेड है? तो ये वाक्य के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा आगमिष्यत पतिका। बताओ, बोलना भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आगमिष्यत पतिका। अगला है पर्यायवाची का है ये, इसलिए मैंने आपको देखकर लगेगा कि ये कैसा पर्यायवाची है, पर इसमें देखो ये दो दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि दोनों में कौन सा पेयर है जो मैच खा रहा है, जिसका अर्थ क्या है? पहले का जो अर्थ है वो दूसरे से मैच खा रहा है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो क्या गरुड़ और पत्रगारी, गरुड़ का मतलब पत्रगारी होता है, गुण का मतलब अलंकार होता है, मेघा का मतलब रवि नंदिनी होता है, या पुरु का मतलब धेनु होता है? क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो मीनिंग दे रहा है हमको बताना है। ठीक है, समान अर्थ दे रहा है वो वाला बताना है। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? गरुड़ का पत्रगारी, गरुड़ का पत्रगारी। गुण का अलंकार नहीं है, ठीक है, मेघा का रविनंदिनी नहीं है, पुरु का धेनु भी नहीं है। धेनु के क्या हो जाएंगे? सुरभि, गौरी, भद्रा, दौग्धी आदि। रविनंदिनी का हो जाएगा यमुना, रवितनया, सूर्य, सुता आदि। और उसके बाद है किसका? तो हमारे पास गरुड़ के हो जाएंगे पत्रगारी, खगेश, संपूर्ण, मतलब खगेश मतलब खगों का नरेश, ठीक है, संपूर्ण, नागांतक आदि। यह इस तरीके के पर्यायवाची हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए अगला है
कि सही विकल्प चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य बना रहा है। चारों में से कौन सा हो जाएगा? वह सारी रात भर पढ़ा, वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा वह, तो ये तो होगा ही नहीं। पढ़ता रहा ये भी नहीं होगा, ठीक है। और देखो सारी भी आ रहा है, भर भी आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या ऑप्शन? तो बी वाला कि वह सारी रात पढ़ता रहा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, देखो, यदि धन अपि, यद्यपि। तो कहाँ बन रहा है इसका? पहला वाला ही बन रहा है हमारा, ठीक है। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा, ए वाला। और यह कैसा है? देखो आधा आ रहा है ना, ये आधा आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यण का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। यण स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा यद्यपि। आगे है ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है, ठीक है। तो देखो ऋण मुक्त क्या कहलाता है? ऋण ऋण सॉरी ऋण नहीं, ऋण से मुक्त, और मतलब कि उस चीज़ से वो मुक्त हो चुका है। और एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अपादान का, ठीक है। अपादान तत्पुरुष जो होता है, इतना डीप नहीं पूछेंगे कि तत्पुरुष के ही टाइप पूछ ले कि कौन सा बताओ, बट आपको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष के कितने होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये कौन सा वाला हो जाएगा? हमारा अपादान वाला हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान विभक्ति का लोप है, तो ये हमारा अपादान हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो चलिए, मेरी बुक में भी ये शायद 7th नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, और बस 1-2 ही बचे हुए हैं, ठीक है, करवाना। फिर मैं मेरी एक नई बुक आ जाएगी, तो उसमें से मैं करवाती रहूँगी आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कि एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आँखों का तारा, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, मैं पहली बार सुन रही हूँ उसको। अंधे की लाठी होना या आंखें बिछाना, क्या हो जाएगा? ठीक है, एकमात्र सहारा क्या हो जाएगा हमारा? अंधे की लाठी, ठीक है। आंखों का तारा का मतलब होता है अत्यंत प्यारा, आंखें बिछाना मतलब होता है हृदय से आदर करना, और नाक का बाल होना का अर्थ बताया क्या है? बहुत प्रिय होना। वाह। ओके, नेक्स्ट है धीरे धीरे। आई थिंक इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे का समास कौन सा हो जाएगा? बताओ। हाँ, इजी मुझे भी लगा एकदम से, बट वो इजी नहीं है। बताओ। द्वंद्व है, अव्ययभाव है, कर्मधारय है, या द्विगु है? बताइए बताइए बताइए। चलिए, इसमें हाँ, यहाँ पर देखो ये लोप है, बट इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या? अव्ययभाव समास। तो कैसे हो रहा है? ठीक है, जैसे एक एक हमने देखा है, एक एक होता है, ठीक है, प्रत्येक, है ना। तो वैसे ही ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है? जिस समास का प्रथम पद कैसा हो रहा है? प्रधान हो रहा है, और अव्यय भी हो, ठीक है, और दूसरा पद कैसा हो? संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्येक हो गया, है ना, एक एक के प्रति, यानी प्रत्येक हो गया। तो वैसे ही धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। परमार्थ का संधि विच्छेद कीजिए, क्या हो जाएगा? इजी है। परम धन क्या हो जाएगा? ये अर्थ इज इक्वल टू क्या हो गया? परम अर्थ। और ये किसका? देखो आ बन रहा है, अ मिलकर आ बन रहा है, यानी कि दीर्घ उच्चारण हो रहा है, दीर्घ स्वर का उच्चारण हो रहा है, यानी कि ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आगे बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द बताइए, क्या कहेंगे? जो बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, है ना, उसको क्या कहेंगे? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, या अतिशक्ति? 124 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है, ठीक है। ओके, अगला है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, या पाथोज? पाथोज। चलिए, ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? मनोज। कामदेव का पर्यायवाची है मनोज, और इनके अन्य पर्यायवाची शब्द है मनमथ, मदन, अनंग, रतिपति, ठीक है, मनसीज, मकरध्वज। ये सब इनके क्या है? कामदेव के पर्यायवाची है। सरोज का अर्थ होता है कमल,
उरोज का अर्थ होता है स्तन, और हमारा पाथोज का आप बताइए क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला है, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघु, प्रवर, सुअर या कनिष्ठ? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, अवर का हो जाएगा हमारा प्रवर, ठीक है। अवर का हो जाएगा विलोम शब्द प्रवर, जबकि लघु का विलोम होता है गुरु, और सुअर मतलब अच्छा, वो वाला सुअर नहीं, ठीक है, पिग वाला सुअर नहीं, सुअर का मतलब अच्छा। कनिष्ठ का हो जाएगा वरिष्ठ, और सुअर का हो जाएगा कुंवर, ठीक है। आगे है, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? चलो छोड़ो, ये इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतना टफ तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नावोड़ा का संधि विच्छेद। नावोड़ा का तो पहले आप अर्थ बताइए मुझे कि क्या होता है। नावोड़ा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें हो जाएगा नावोड़ा, नव धन क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ और ढा, उड़ा, नाव, नव धन उड़ा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ कि अ प्लस ऊ बन के क्या बना? ओ बना, है ना। तो इसका जो संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। और नवधन उड़ा कहाँ पर है? तो सी नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु? देखो, गौशाला यानी गौ के लिए, है ना, गो के लिए शाला, यानी कि यहाँ पर के लिए का लोप है, विभक्ति का लोप है, के लिए का लोप है, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? तो संप्रदान, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब मेरे पास 2 और बचे हुए हैं, तो मैं वो भी जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी। तो आप बताइए, आपके कमेंट में आप बताइए कि आपके कितने बनते हैं, ठीक है। और या कीप प्रैक्टिसिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।